चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और शेयर बाजार की इस रीसेंट लड़खड़ाहट के बाद फिंगर्स क्रॉस कि आज का दिन फाइनली कुछ बेहतर हो, मंगल हो, स्क्रीन्स बेहतर देखने को मिले। लेकिन जो प्रेशर है, वो जो टसल की मैं बात कर रहा हूं, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। थर्सडे को जब हम लोग वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे थे, एक टसल क्लियरली विजिबल था। फाइनली एक फ्लैट क्लोज भारतीय बाजारों को मिली, पर बियर्स एक्टिव होते हुए उस एक्सपायरी के दिन नजर आए। उसके बाद शुक्रवार के दिन जहां खुले, वहां से लगातार प्रेशर माउंट हुआ। इवेंचुअली 200 पॉइंट की कमजोरी थी, 1% से ज्यादा का दबाव भारतीय बाजारों में देखने को मिला। वो वीकनेस दबाव स्क्रीन्स पर था। एक अगली सेशन था फ्राइडे का, और अगर फ्राइडे अगली था तो कल का ट्रेडिंग सेशन कह लीजिए थोड़ा सा अगलियर नजर आया, क्योंकि वो प्रेशर, वो वीकनेस और बढ़ी। 270 अंक कल दबाव में 1.5% की कमजोरी के साथ कल हमने फाइनली सेशन कल्मिनेट करा। कल फिर दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए, और ये जो 2 दिनों की वीकनेस ग्रिप जो थी, उसका इंपैक्ट समझिए। हमने फ्राइडे के हाईस छुए थे 17,992 के। इन 2 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी 500 पॉइंट और निफ्टी बैंक 1400 पॉइंट से ज्यादा, 1450 पॉइंट से ज्यादा गवा चुका है। इस तरह का सेलिंग प्रेशर अब एग्रीवेट हो गया हुआ। ऐसे में क्या करना है, इसकी रीडिंग क्या है, आगे का आउटलुक क्या है, इस पर आगे बातचीत। लेकिन आज के अहम ट्रिगर्स समझ लीजिए। मूड बिगड़ रहा है ग्लोबल क्यूज से, तो ग्लोबल क्यूज पे सबकी नजर आज दरअसल ग्लोबल ग्रोथ पर खासा फोकस होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े, इवन यूके के आपकी स्क्रीन पे सब आते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, यूएस के होम सेल्स, क्योंकि वहीं से वो दिक्कतें शुरुआत हो रही है, वहां पे मंदी के इंडिकेशंस आने शुरू हुए, स्लो डाउन के। तो आज वो नए घरों की बिक्री के आंकड़े, न्यू होम सेल्स के नंबर्स यूएस में आते हुए नजर आएंगे। वो वीरू ने मेंशन करा हेडलाइन में, आज हमारे यहाँ बिग टेक ऑफिशियल्स की स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग, पर ये ज्यादा हेडलाइन ग्रैबिंग है। इसमें हमारे स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ज्यादा निकल के नहीं आएगा। लेकिन वीरू, इन सब के बीच में वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स का तड़का लौट रहा है, इस पर आगे वापस बातचीत करेंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, चाइना ने फिर ऐलान कर दिया है, आज साउथ चाइना सी में फिर से लाइव मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हुई नजर आएंगी। तो वो चाइना ने अपना वो जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो अभी भी जस की तस बनाए हुए, इनफैक्ट बढ़ा रही है। एक इसी चीज की कमी खल रही थी। अच्छा हुआ आशीष ये भी आ गई, और ये भी इस बार निपट जाएगी। खैर, ये सब चीज अगर आप देखें जो आशीष ने जिक्र किया, एसजीएक्स निफ्टी में झलकती हुई, और कल के पेन के बाद, शुक्रवार के पेन के बाद आज एक बार फिर से पेन एसजीएक्स निफ्टी में, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7415। और अगर मैं मोटा मोटी मान के चलूं एसजीएक्स निफ्टी का ये लेवल क्या है, अगर इसको डिफाइन, प्लीज कम बैक टू एसजीएक्स निफ्टी, ये लेवल क्या है। अगर हमने गुरुवार को, शुक्रवार को यू टर्न लिया, कल 17,600 वॉलेट किया, 17,500 वॉलेट किया, 17,600 के वॉल्यूशन के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे थे, इट वाज 17,350, द 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी उसकी तरफ बढ़ता हुआ। खैर, रेस्ट ऑफ एशिया को दिखाइए आपकी स्क्रीन पे, निक्केई और कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, शंघाई, सब के सब अगर आप देखें लाल रंगों में नहाए हुए हैं। और कल जो वॉल स्ट्रीट पे जिस प्रकार का रुख था, उसके बाद ऐसा पॉसिबल था। निक्केई लगभग 1.25%, कॉस्पी अगर आप देखें बैकफुट पे, हैंगसेंग में लॉसेस हैं, नॉट एग्जैक्टली अगर आप देखें शार्प, लेकिन हाँ 2.5%। शंघाई कुछ हद तक फ्लैट है, और स्ट्रीट टाइम्स बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। कल यूएस में डाउ ने 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फाइनली क्रॉस कर दिया ऑन द डाउन साइड। शट हुआ लॉसेस के साथ, एक बड़ी वाइल्ड कैंडल के साथ। लेकिन अब डाउ फ्यूचर्स लगभग 55 अंकों पर, नैस्डैक फ्यूचर्स 20 अंक, और एस&पी फ्यूचर्स लगभग 5 अंकों पर ट्रेड कर रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जिसको शायद इनफैक्ट हम लेटर डिस्कस करेंगे, कल यूएस में वोलेटिलिटी इंडेक्स में एक शार्प जंप है। सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स का 24 के लेवल पर आ गया, वो एक महत्वपूर्ण लेवल है इस इंडेक्स का। लेकिन ये सब डिटेल्ड कमेंट्री में यूएस मार्केट्स के सम्मिलित होगा। डिटेल कमेंट्री हर्षदा अगर आप देखें पेश करेंगी। कल क्रूड में हल्की सी तेजी थी, और बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस पूरी की पूरी डिटेल कमेंट्री में